नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महासिंह, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय पीजी महाविद्यालय बाड़मेर। तो विद्यार्थियों, अपने पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू रखते हुए उपयोगिता के बारे में ही इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उपयोगिता का जो सबसे पहले विचार दिया था वो जैवंस ने दिया था। तो अपनों ने पिछले टॉपिक में चर्चा की भी थी भी उपयोगिता क्या होती है। वीडियो में भी किसी वस्तु में जो हम अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति होती है उसे ही अपने उपयोगिता बोलते हैं। तो इस वीडियो में अपने जो चर्चा करेंगे वो इस टॉपिक पर करेंगे कि क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है, कैन यूटिलिटी बी मेजर्ड। तो उपयोगिता, जैसे आपने कोई भी चीज़ उपभोग की, जैसे कोई एप्पल लिया, चाहे जूस पिया, तो आपने उससे आपको कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई उसका मेजरमेंट आप कैसे कर सकते हो, कैसे मेज़र कर सकते हो, उसी के बारे में दो विचारधाराएं हैं, दो दृष्टिकोण विकसित हुए। एक तो गणनावाचक दृष्टिकोण है और दूसरा है कर्मावाचक दृष्टिकोण उपयोगिता का। तो ये क्या है उसके बारे में विस्तार से अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे ऊपर बताया जा चुका है, किसी भी वस्तु या सेवा की उपयोगिता उसके आंतरिक गुण नहीं बल्कि उपभोक्ता की मनोवैज्ञानिक धारणा एवं व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यह व्यक्ति, समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। अतः इस मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल आत्मनिष्ठ गुण का प्रत्यक्ष माप नहीं हो सकता। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता को मापने के लिए मुख्यतः दो दृष्टिकोण अपनाए हैं। पहला है गणनावाचक दृष्टिकोण और दूसरा है कर्मावाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण को बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच और कर्मावाचक जो दृष्टिकोण है उसको बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल जो गणनावाचक दृष्टिकोण है इसको विकसित करने का श्रेय जाता है आपके मार्शल को, और जो कर्मावाचक दृष्टिकोण है उसको विकसित करने का श्रेय जाता है हिक्स और एलन को। तो उपयोगिता क्या है, सब्जेक्टिव होती है, व्यक्ति टू पर्सन वेरी करती है। एक व्यक्ति के लिए कोई वस्तु ज़्यादा उपयोगी हो सकती है और दूसरे के लिए उसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं है। और ये मनोवैज्ञानिक है तो मानसिकता पर ये डिपेंड करती है। तो अपने अब पहला जो विचारधारा है गणनावाचक दृष्टिकोण उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कार्डिनल अप्रोच। गणित संप्रदाय के जैवंस, मैंगर तथा वालरस ने उपयोगिता को मापने के प्रयास किए हैं, परंतु उनके विचारों को मनोवैज्ञानिक रूप प्रदान करने का श्रेय न प्रतिष्ठित संप्रदाय न्यू क्लासिकल स्कूल के प्रोफेसर मार्शल, पिगू आदि अर्थशास्त्रियों को जाता है। प्रोफेसर मार्शल तथा पिगू आदि अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि परोक्ष रूप से मुद्रा के माध्यम से उपयोगिता को मोटे रूप में मापा जा सकता है। उनके अनुसार जब व्यक्ति वस्तु को खरीदता है और मुद्रा में भुगतान करता है तो यह कीमत ही वस्तु की उपयोगिता का माप है, क्योंकि कोई भी क्रेता वस्तु की कीमत वस्तु से प्राप्त उपयोगिता से अधिक नहीं चुकाएगा। तो ये मार्शल, पिगू, जैवंस, इन्होंने इसको मापने का जो विचार दिया उन्होंने मुद्रा के रूप में दिया है। भी किसी भी व्यक्ति के लिए कोई वस्तु कितनी उपयोगी है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि कोई व्यक्ति उस वस्तु के लिए कितना पैसा देना चाहता है। भी जितना वो पैसा देना चाहता है उतनी उसकी उपयोगिता है। जैसे प्यासा आदमी की एक बोतल के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा और उसी वाटर की बोतल के लिए वो हो सकता है फ्री में ना ले, तो उसकी उपयोगिता जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही उसको मुद्रा के रूप में भुगतान करना चाहेगा, और वही उसका मुद्रा को इन्होंने आधार माना है गणनावाचक दृष्टिकोण के अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता का। इस प्रकार एक वस्तु की कीमत विक्रेता वस्तु से प्राप्त उपयोगिता से अधिक नहीं चुकाएगा। इस प्रकार एक वस्तु की कीमत यदि 2 रुपया दी जाती है तो यही 2 रुपया वस्तु की उपयोगिता है। इसे ही हम उपयोगिता मापने का गणनावाचक दृष्टिकोण कार्डिनल अप्रोच कहा जाता है। इस प्रकार उपयोगिता 1, 2, 3, 4 या 10, 20, 30 या 40 आदि संख्याओं में व्यक्त की जाती है। इन्हें गणनावाचक अंक, कार्डिनल नंबर्स तथा इस दृष्टिकोण के अनुयायियों को गणनावाचक अर्थशास्त्री कहते हैं। इस प्रकार मुद्रा के
गणनावाचक अंक तथा दृष्टिकोण के न्यायों को गणनावाचक अर्थशास्त्री कहते हैं। इस प्रकार मुद्रा के मापदंड द्वारा संख्याओं में व्यक्त की गई उपयोगिता को गणनावाचक उपयोगिता कहते हैं। इससे उपयोगिता को जोड़ना, घटाना तथा तुलना करने में सुविधा रहती है। जैसे अगर पेन की उपयोगिता 10 है और घड़ी की उपयोगिता 100 है तो स्पष्ट है कि पेन की उपयोगिता घड़ी की उपयोगिता से, इस प्रकार पेन की उपयोगिता घड़ी की उपयोगिता से 10 गुना कम है। तो जो वो पैसा देने के लिए किसी वस्तु को जितना तैयार है उतनी वो उसके लिए उपयोगी है। कहने का मतलब गणनावाचक जो विचारधारा या कार्डिनल अप्रोच है उसका बेस या आधार यही है, कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए जितना पेमेंट पैसा देने के लिए तैयार होगा उतनी वो उसके लिए उपयोगी होगी। फिर है दूसरी जो दृष्टिकोण है कर्मवाचक दृष्टिकोण, ऑर्डिनल अप्रोच। ये मुख्यतः इस बात पर जोर देती है कि आप उपयोगिता को मेजर नहीं कर सकते, संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। कोई भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु से क्या कितनी उपयोगिता होती है आप संख्या में व्यक्त कैसे करोगे। एक व्यक्ति के लिए हो सकता है चाय का कप ज़्यादा उपयोगी हो, दूसरे के लिए कम हो, तो कैसे आप एग्जैक्ट मेजर कर सकते हो। तो ये एक प्रकार से इन्होंने कर्मवाचक दृष्टिकोण जो के अर्थशास्त्री हैं इन्होंने इसका विरोध किया है भी आप संख्या में उपयोगिता को नहीं माप सकते। इन्होंने कहा है भी आप जो आपको उपयोगिता मिलती है आप उसका कर्म तो डिसाइड कर सकते हो, पर किसी वस्तु से कितनी उपयोगिता मिली है उसको आप संख्या में नहीं बता सकते। जैसे कोई आपने जैसे किसी को भूखा है, हंगरी है, अगर आपने उसको पहला एप्पल दिया तो उसको जो उपयोगिता प्राप्त होगी वो फिर दूसरे से ज़्यादा होगी, फिर उसको दूसरा दिया, तीसरा दिया, तो वो ये तो बता सकता है भी उसको जो उपयोगिता है पहले सेब से ज़्यादा मिली है दूसरे की तुलना में, और दूसरे से जो उपयोगिता मिलेगी वो तीसरे से ज़्यादा होगी, क्योंकि उपयोगिता धीरे धीरे डाउन होती है। जैसे जैसे आप किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाते हो तो उससे आपको जो उपयोगिता मिलती है वो उत्तरोत्तर कम होती जाती है। तो वो कर्म तो डिसाइड कर सकते हो भी किसी व्यक्ति को एक जो पहली इकाई से का उपभोग करने पर जो उसको उपयोगिता प्राप्त हुई है वो दूसरे के उपभोग की तुलना में ज़्यादा हुई है, ये तो बता सकता है, पर कितनी हुई है। जैसे कोई कहे मेरे को पहले से 20 यूटिल्स हुई है या दूसरे से 10 यूटिल्स हुई है, तो आप इसको मेजर नहीं कर सकते। हाँ, उसका कर्म जरूर डिसाइड कर सकते हो। तो उसी को इन्होंने इसमें रखा है। कुछ अर्थशास्त्री जैसे प्लेटो, हिग्स, एलन तथा आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअल्स, न्यूमैन आदि के अनुसार उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तिगत विचार है तथा सापेक्षिक है, अतः इसे मुद्रा के रूप में मापना उपयुक्त नहीं है और न ही संख्याओं के रूप में व्यक्त करना संभव है। मुद्रा रूपी पैमाना समय अस्थिर व निश्चित है, अतः उन्होंने तरसता वक्र रेखा विश्लेषण इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की नई विधि निकाली, जिसके अनुसार उपयोगिता को कर्मवाचक संख्याएं प्रदान की जाती हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। इनमें न तो उपयोगिता नापने की समस्या आती है और न ही उपयोगिता का जोड़ या अंतर मालूम किया जा सकता है। इसमें सिर्फ यही कहा जा सकता है कि प्रथम से द्वितीय अधिक संतुष्टिदायक है और द्वितीय से तृतीय अधिक संतोषप्रद है, पर यह नहीं बताया जा सकता कि कितना अधिक संतोषप्रद दायक है, इस संतुष्टिदायक है। इस दृष्टिकोण को कर्मवाचक दृष्टिकोण कहते हैं। इसमें कर्म का बोध होता है, संख्या का नहीं। प्रोफेसर सैमुअल्स ने प्रगट अनुराग सिद्धांत, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ये भी भाई आगे है इसकी का मतलब विस्तार है। कर्मवाचक ऑर्डिनल अप्रोच को आगे और विकसित किया गया। इसी प्रकार न्यूमैन मॉर्गेस्टन ने सांख्य की उपयोगिता सिद्धांत, स्टैटिकल यूटिलिटी थ्योरी तथा आर्मस्ट्रॉन्ग ने सीमांत पसंदगी सिद्धांत, मार्जिनल प्रेफरेंस थ्योरी से कर्मवाचक दृष्टिकोण को अधिक उपयोगी व व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया है। उपयुक्त दोनों दृष्टिकोणों से स्पष्ट है कि गणनावाचक दृष्टिकोण वाले अर्थशास्त्री उपयोगिता को परोक्ष रूप से में मुद्रा के द्वारा मापनीय मानकर उपयोगिता विश्लेषण की विधि अपनाते हैं तथा उपयोगिता को संख्याओं में व्यक्त करते हैं, जबकि कर्मवाचक दृष्टिकोण वाले अर्थशास्त्री उपयोगिता को अमापनीय मानते हैं तथा तटस्थ वक्र विश्लेषण की विधि से उपयोगिता को क्रम में व्यक्त करते हैं।
इनमें परस्पर ये विवाद रहा है। भी आप अगर इसका पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो जो कर्मवाचक अर्थशास्त्री हैं वो तो कहते हैं भी आप गणनावाचक अर्थशास्त्री तो कहते हैं भी आप उपयोगिता को माप सकते हैं, संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, और उन्होंने जो मापने का आधार माना है वो मुद्रा को माना है। भी कोई व्यक्ति जिस वस्तु की जितना पैसा देने के लिए तैयार होगा वो उतनी उसकी उपयोगिता होगी। पर जो कर्मवाचक अर्थशास्त्री हैं इन्होंने कहा है कि आप उपयोगिता को संख्या में नहीं माप सकते, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत विचारधारा है। इसको मापने के लिए उन्होंने माप नहीं सकते, उन्होंने कर्मवाचक विचार दिया। भी कर्म डिसाइड कर सकते हो आपको भी वस्तु की पहली इकाई से कितनी उपयोगिता मिली है, कितनी ज़्यादा दूसरी से मिली है, आप ये कर्म तो डिसाइड कर सकते हो, पर ये नहीं बता सकते भी आपको कितनी ज़्यादा मिली है। कर्म जरूर डिसाइड कर सकते हो। धन्यवाद।